तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्या बोला है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया था एग्जांपल का, ठीक है। ये रेशियो में है एंड इट्स पेरीमीटर दिया हुआ है और एरिया फाइंड आउट करना है। एग्जांपल नंबर 3 भी इसी तरीके से था, ठीक है, वो भी रेशियो के फॉर्म में था, यहाँ पर भी रेशियो के फॉर्म में है। तो चलिए कर लेते हैं। आपके सामने जो दिया हुआ है ना सोल्यूशन में, वो क्या है कि ए जो साइड है, जैसे मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, इस तरीके का ट्राइंगल होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पर आपके सामने ए रेशियो बी रेशियो सी जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 12 रेशियो 17 रेशियो 25, ठीक है। इसके बेस पर मैंने ले लिया कि इनका कॉमन जो होगा वो के है, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 12 की, बी जो हो गया वो 17 की है, और सी हो गया वो 25 की हो गया। क्या हो गया 25 की। क्लियर। अब इसके बेस पर आप अगर अपने क्वेश्चन में देखोगे तो पेरीमीटर दिया होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ डेटा दिया रहेगा, उसी के बेस पे आपको मिलेगा। तो पेरीमीटर कितना दिया 540 सेंटीमीटर, मतलब सब ये सेंटीमीटर में होंगे तो सेंटीमीटर में मिलेगा। पेरीमीटर होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जो दिया है, a की वैल्यू 12 के, यहाँ पे देखो, b 17 के, और c कितना है 25, यहाँ है 540। ऐड कर लो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। 12 और 17 अगर ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 29 हो गया। 29 में 25 ऐड कर दो, ऐसे कितना हो गया, ये 4 और ये 5, 54 है ना, 54 के, यहाँ 54 540 है, ये मल्टीपल है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 540 डिवाइडेड बाय 84, 10 बार में कट गया। के की वैल्यू कितनी आ गई 10। उस हिसाब से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 के है तो 120, बी की वैल्यू 170, सी की वैल्यू 280, सब सेंटीमीटर में, सब क्या है सेंटीमीटर में। अब उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है क्या, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास हेरन्स फॉर्मूला है, अंडर रूट एस और ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारी नहीं निकली है तो यहाँ से एस निकाल लेंगे। एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और ये पूरा पेरीमीटर है, इसकी वैल्यू ही कितनी है 540 डिवाइडेड बाई 2, 2 जा 4, 1 आया 14 हुआ, 2 7 जा 0 लग गया, तो ये एस कितना आएगा 270, यहाँ 270 माइनस 120 है, फिर 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 250 है। आसान एकदम, बस आपको रूट से बाहर निकालने आना चाहिए। यहाँ 270 है, यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस करोगे तो 150, फिर कितना है 100, यहाँ पर 20, ये आ रहा है। चलिए ये आपको निकालने आना चाहिए। 27 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये 10 को हम लिख देते हैं 2 इंटू 5। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 150 को 3 5 जा 15 हो गया, और फिर 10 का 2 इंटू 5, फिर 100 का तो आपको पता है कि क्या लिख देते हैं, 100 का 2 इंटू 5 करोगे तो 10 होगा, और फिर 10 10 जा ही होता है तो 2 इंटू 5, और फिर 20 का क्या लिखोगे 2 इंटू 2 4 इंटू 5, इतना हो जाता है। अब आपको निकालने आना चाहिए। देखो 1 3 निकल गया, यहाँ से ये 3 निकल गया, यहाँ से ये 5 निकल गया, यहाँ से ये 2 निकल गया, यहाँ से ये 5, फिर इधर हो गया खत्म हो गया, फिर ये 2, फिर ये 5, फिर ये 2, बस सब निकल गया। कर लेते हैं, मल्टीपल भी करने आना चाहिए। फटाफट कैसे होगा देखो, यहाँ 5 5 या 25, और ये 2 2 या 4, लास्ट के ये देखोगे तो 100 हो गए, 100 हो गए। क्लियर। अब यहाँ पे देख लो 3 3 या 9 मैंने लिख दिया, और यहाँ 2 5 या 10 लिख दिया, तो 9 के बाद कितने जीरो हो रहे हैं 3 जीरो हो गया। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस तरीके से जब निकालोगे ना तो आपके आंसर देखो, बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा और फटाफट आराम से ये बाहर निकल गया। तो इस तरीके का टेक्निक यूज करना, आप आराम से इसको कर लोगे, रूट से बाहर भी निकालोगे और करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है।